Good morning friends, welcome to English classes. Today we are going to discuss about proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं. ये देखते हैं सबसे पहले. तो प्रॉपर नाउन जैसा नाम से ही क्लियर है, प्रॉपर मीन्स होता है स्पेशल, विशेष. यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष. पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशेष. यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. यानी हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे व्यक्ति, पर्सन में हम देखेंगे राम, व्यक्ति का नाम हो गया. प्रयागराज स्थान का नाम है. ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है. संडे क्या है? दिन का नाम है. जनवरी मंथ का नाम है. दिवाली त्योहार का नाम. इस तरीके से कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वह क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं. प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ओन. प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ओन, मीन्स खुद का. खुद का जो नाम होता है वह क्या होता है? प्रॉपर नाउन. जैसे कि आपका खुद का नाम है तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. वह क्या है? प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉपर नाउन कम्स ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग. यानी प्रॉपर नाउन जब भी आएगा किसी, चाहे वो सेंटेंस के प्रारंभ में हो या सेंटेंस के बीच में हो, कहीं पर भी लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर जो होगा, यानी जब प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग होगी, प्रॉपर नाउन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में. नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर. प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है. प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनरली प्रॉपर नाउन्स डज नॉट टेक एनी आर्टिकल. सामान्यतः जो है प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो हम आर्टिकल में देखेंगे. जैसे कि नदियों, समुद्रों, झीलों, रेगिस्तान, ठीक है, पर्वतों, इन सब के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. तो ये हम लोग आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कब कहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. जनरली जो है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं. नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन. क्या है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा. हिंदी अगर हम देखेंगे तो होता है इसका जातिवाचक संज्ञा. तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड. यानी एक ही प्रकार के या एक ही क्लास के किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं. कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. यानी उस तरह के, उस प्रकार के, उस क्लास के एक ही तरह के अगर व्यक्ति हैं तो उनके लिए एक ही नाम लिया जाएगा. एक ही स्थान है तो एक ही प्रकार का आएगा. एनिमल, यानी इस तरीके से जो भी एक ही प्रकार के होंगे उनके लिए वही नाम यूज किया जाता है. जैसे हम कहें बुक, तो किसी भी बुक को आप बुक बोलते हैं. पेन, कोई भी पेन हो आप पेन ही बोलते हैं. टेबल, बॉय, सिटी, मदर, वुमेन, हॉर्स, बर्ड, यानी इनमें से जो भी वर्ड हैं, इस तरीके से कॉमन नाउन के जो भी वर्ड आते हैं उन सब में यही होता है कि एक ही प्रकार के अगर हैं. जिसे हॉर्स का हम एग्जांपल देखते हैं, माने सभी घोड़ों को, सभी हॉर्स को हम हॉर्स ही बोलते हैं. ठीक है, सभी बर्ड्स को बर्ड्स बोलते हैं. अब उनका कोई पर्टिकुलर नाम अगर आप लोग रखते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. अगर हम सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों की बात करेंगे, एक ही प्रकार की वस्तुओं की बात करेंगे तो वह कॉमन नाउन में आएगा. ठीक है, कॉमन नाउन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. जैसा हमने देखा कि एक ही प्रकार के, यानी एक ही प्रकार के सभी व्यक्ति या वस्तु उसी नाम को प्रयोग करते हैं. शेयर्ड बाय ऑल मीन्स शेयर करते हैं सभी लोग उस नाम को. जैसे हम सिटी की बात करें तो हम सभी सिटीज को, सभी शहरों को शहर ही बोलते हैं. ठीक है, मदर, सभी मम्मियों को हम मम्मी बोलते हैं, मदर बोलते हैं. ठीक है, वुमेन, सभी स्त्रियों को स्त्री बोला जाता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. आर्टिकल इज यूज्ड विद कॉमन नाउन व्हेन एवर नेसेसरी. जब भी जरूरत पड़ती है कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा.
अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेज, एनिमल्स और थिंग्स। यानी व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज इन न्यूट्रल जेंडर। कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होते हैं, ठीक है। यानी इनका जो जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के लिए हमने देखा, तो प्रॉपर नाउन जो है मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, आपका कॉमन जेंडर भी हो जाएगा और न्यूट्रल जेंडर भी हो जाएगा। और जो आपका कॉमन नाउन होता है वो हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, ठीक है। बट जो कलेक्टिव नाउन है यह हमेशा किस में होता है? न्यूट्रल जेंडर में होता है। कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। किसमें यूज किए जाते हैं? सिंगुलर नंबर में। इनका प्रयोग हम कभी कभी प्लूरल में भी करते हैं। जैसे इफ, अगला पॉइंट हमारा यही बता रहा है, इफ कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया गया है तो इनका प्रयोग प्लूरल में भी हो सकता है। इनका प्रयोग प्लूरल में भी हो सकता है। जैसे हम देखें, पहला एग्जांपल हमारा ये क्या है? क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। यानी छात्रों के समूह को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। छात्रों के समूह को हम क्लास कहते हैं। तो क्लास तो हमारा यहाँ कलेक्टिव नाउन हुआ, लेकिन यह कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे बहुत सारी क्लासेज हैं तो हम क्लास का क्लासेज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल भी इसका बन जाएगा। अगला है हमारा बेबी ऑफ वुमेन, यानी औरतों के समूह को क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटल, तो हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों या मवेशियों का समूह को हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अगला है बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स एंड ग्रेप्स, तो चाबियों का गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा होता है, ग्रेप्स, यानी इनके समूह को हम किसका प्रयोग करते हैं? बंच का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा पैक, पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स मीन्स होता है शिकारी कुत्ते, हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ते, तो शिकारी कुत्तों के समूह को हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लॉक ऑफ शीप, गोट्स एंड बर्ड्स, भेड़ों के समूह को, बकरियों को और पंछियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्टी, तो दोस्तों के, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के समूह को हम क्या बोलते हैं? पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लीट ऑफ शिप्स एंड वेसल्स, समुद्री जहाजों के समूह को या जहाजी बेड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीम ऑफ प्लेयर्स और बुलक्स, खिलाड़ियों के समूह को या बैलों के समूह को क्या बोलते हैं? टीम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों के या डकैतों के समूह को क्या बोलते हैं? गैंग बोला जाता है। नेक्स्ट आप हमारा है क्लंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लम्ब, क्या बोलते हैं? क्लम्ब बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लैन ऑफ फैमिलीज, परिवारों के समूह को क्या बोला जाता है? क्लैन, क्लैन ऑफ फैमिलीज, परिवारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लैन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेंचर ऑफ टीथ, दांतों के समूह को क्या बोलते हैं? डेंचर, डेंचर मीन्स क्या होता है? बत्तीसी, डेंचर मीन्स बत्तीसी। इस तरीके से हमारे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं। मटेरियल नाउन, अब हम देखते हैं व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स की हिंदी क्या होती है? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच वेरियस थिंग्स आर मेड। मीन्स मटेरियल नाउन हम उन पदार्थों को कहते हैं, मटेरियल सब्सटेंस माने उन पदार्थों को कहते हैं ऑफ विच, जिससे वेरियस थिंग्स आर मेड, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। यानी मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे कि कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए। जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है। सिल्वर, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है। कॉपर, स्टोन, वाटर, ऑयल, वुड एटसेट्रा। यानी ये ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए वह क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर कोई आपको प्लूरल दिखता है, कोई वर्ड ऐसा कोई मटेरियल नाउन मिले जो प्लूरल में हो, तो या तो वह वर्ड गलत होगा या तो उसकी मीनिंग अलग होगी, या तो उसकी मीनिंग अलग होगी। अगला है आपका मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम केवल मापते या तौलते हैं, इन्हें केवल मेजर करते हैं, मीन्स मापते या तौलते हैं।
जनरली मटेरियल नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल, सामान्यतया मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, विशेष कंडीशन में होता है। तो हम जब आर्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कहां पे किस कंडीशन में मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट which is neither seen nor touched, only felt। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नामों को कहते हैं जो किसी क्वालिटी, किसी गुण का नाम हो, एक्शन किसी कार्य का नाम हो, स्टेट मीन्स किसी दशा का नाम हो, which is neither seen nor touched, जिसे ना तो देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके, उसे हम केवल क्या करते हैं, ओनली फेल्ट, केवल महसूस करते हैं। तो क्या तीन चीजें थी, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, तीनों के हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वालिटी में हम देखें तो गुडनेस, गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, हाइट मीन्स ऊंचाई, क्लेवरनेस मीन्स चतुराई, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, काइंडनेस माने दयालुता, हार्डनेस मीन्स कड़ाई, डेप्थ मीन्स गहराई, ब्राइटनेस माने चमक, नोवेल्टी माने महानता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्वालिटी है, ये गुण है। एक्शन, लाफ्टर मीन्स होता है हंसी, फ्लाइट मीन्स उड़ान, मूवमेंट मीन्स गति या आंदोलन, थेफ्ट मीन्स चोरी, रिवेंज मीन्स बदला, जजमेंट मीन्स न्याय, लव मीन्स घृणा, और भी ऐसे हेट हो गया तो वह भी हमारा एक्शन ही होता है। नेक्स्ट है स्टेट, स्टेट मीन्स होता है दशा, स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स दास्ता होता है, बॉन्डेज मीन्स बंधन, यूथ मीन्स जवानी, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, सिकनेस मीन्स बीमारी, डेथ मीन्स मृत्यु, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, मैनहुड मीन्स, मैनहुड की हिंदी अगर हम देखें तो कह सकते हैं पुरुषत्व या फिर प्रौढ़ता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रौढ़ता। बॉयहुड मीन्स होता है लड़कपन। तो ये हमारा क्या है, स्टेट है, यानी दशा है, यानी जो एज हो कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल, सामान्यतया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन सिंगुलर में होता है वैसे एब्स्ट्रैक्ट भी सिंगुलर में ही होता है। द नाउन विच एंड्स इन हुड, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में हुड हो, नेस हो, TION हो, ITY हो, ENCE हो, ये कि हमेशा क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हुड के एग्जांपल के लिए हम देखें मैनहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, नेस के लिए काइंडनेस हो गया, हार्डनेस हो गया। ITY के जैसे नोबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, नोबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद हमारा इस तरीके से सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ आर्ट, साइंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्ट, साइंस, ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, म्यूजिक वगैरह, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव साइज, वेट एंड कलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई साइज नहीं होता, आकार नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता, भार नहीं होता और कोई रंग भी नहीं होता है। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन की हिंदी होती है मूर्त संज्ञा या ठोस संज्ञा। A concrete noun names all the things, persons, animals और places that can be seen or touched। यानी सभी प्रकार के नाउन जो अभी तक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी जिन्हें हम देख सकें या छू सकें वो क्या होता है, कंक्रीट नाउन। इसमें नोट हुए प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन्स आर कंक्रीट नाउन्स। ये सब क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ओनली फीलिंग एंड स्टेट दैट कैन नॉट सीन, टच्ड बट ओनली फेल्ट और एक्सपीरियंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो भावनाएं या वो दशाएं या फिर वो क्वालिटी जो हमने पहले देखा, जिन्हें हम देख या छू तो नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, केवल हम महसूस करते हैं या फिर एक्सपीरियंस माने अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, यानी संयुक्त संज्ञा। कंपाउंड नाउन मीन्स संयुक्त संज्ञा। व्हेन टू नाउन वर्ड्स, जब दो संज्ञा शब्द कम टुगेदर, साथ साथ आ जाएं, फॉर अ सिंगल मीनिंग, किसी एक अर्थ के लिए, इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं।
जैसे हमारा यहाँ है पोस्टमैन, क्या है? पोस्टमैन। तो पोस्ट और मैन अलग अलग नाउन है, दोनों मिलकर के एक नया वर्ड बना रहे हैं पोस्टमैन, मीन्स होता है डाकिया। नेक्स्ट हमारा पोस्ट और ऑफिस मिलके दो अलग अलग, पोस्ट और ऑफिस अलग अलग वर्ड है, दोनों मिलके पोस्ट ऑफिस एक अलग वर्ड बना रहे हैं। मदर इन लॉ, ये दोनों अलग वर्ड हैं, या इनको भी जोड़ लें इन, तो ये मिलके एक नया शब्द बना रहे हैं मदर इन लॉ। नेक्स्ट हमारा टूथ और पेस्ट, दोनों अलग वर्ड हैं, दोनों मिलके एक नया शब्द बना रहे हैं टूथपेस्ट। न्यूज और पेपर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर बन गया है, एक अलग शब्द बन गया। स्विमिंग पूल, दोनों, स्विमिंग भी अलग वर्ड है, पुल भी अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ दोनों एक नया अर्थ दे रहे हैं। फाउंटेन और पेन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन यहाँ फाउंटेन पेन कंपनी का नाम हो गया। आइस और क्रीम दोनों अलग अलग नाउन हैं, लेकिन यहाँ एक नया अर्थ दे रहे हैं, आइसक्रीम का सेंस दे रहे हैं। व्हाइट और बोर्ड दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ एक व्हाइट बोर्ड का अलग सेंस दे रहे हैं। तो इस तरीके के ऐसे नाउन जो कि दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बने हो, और ये दोनों या दो से अधिक नाउन जब मिलते हैं तो एक नया अर्थ बनता है, तो हमारे कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं।